दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर की जो हम श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग का 2022 और 2023 के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने 2022 और 2023 प्रीलिम पेपर को रिवाइज ना किया हो वह जाके उन वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों 136 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो हमारा आगे के प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट करने के साथ ही हमारा जो 2021 प्रीलिम सॉल्व पेपर है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम दोस्तों 136 नंबर प्रश्न के आगे के प्रश्नों को देखेंगे और हमारा इसमें दोस्तों हम करंट के प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, तो करंट दोस्तों हर साल परीक्षाओं में अपडेटेड होते रहते हैं। करंट की जो आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह नए प्रश्न पूछे जाएंगे। ये करंट जो है वो पुराने हो चुके हैं। इसमें भी हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनमें केवल उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जो भी प्रश्न हमारे बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट करके दोस्तों 2021 के प्रीलिम्स के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हम 2021, 22 और 23 के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखें 136 नंबर प्रश्न हम एक बार और देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ देखें कि निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों हमारा इस प्रश्न में देखें, ध्यानपूर्वक देखते रहें सारे प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए, कह रहा है निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, याद रखिए इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। या देखिए यहाँ देखें, यह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट 21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट 21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए दोस्तों मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, और यह बजट स्टार्ट की गई थी बजट सत्र 21-22 में, डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो मद्रास। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों मद्रास। ठीक है, और कब किया गया था भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी, डेट भी याद रखिएगा। मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था 1688 में हमारा पहला नगर निगम। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें क्या है। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिए राजस्थान में। डिटेल देखें, कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ जी महाराज। कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ जी महाराज की प्रतिमा है जो राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिए राजस्थान में। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ जी महाराज की प्रतिमा है जो राजस्थान में अवस्थित है। किसकी प्रतिमा, श्री विजय वल्लभ जी महाराज की प्रतिमा है जो कि हमारा स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। ठीक है, तो सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, कह रहा है कि सुगम्य भारत अभियान आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है तो वह है दोस्तों हमारा दिव्यांग व्यक्तियों से। डिटेल देखें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री भी याद रखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कब, 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से।
चलिए दोस्तों, कह रहा है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो याद रखिए दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। 3 दिसंबर 2015 को इस योजना को स्टार्ट किया गया है सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया। चलिए अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, कह रहा है 144वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है दोस्तों नैरोबी में, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह भी दोस्तों हमारा भोपाल में, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, यह दोस्तों हमारा नई दिल्ली में, यह भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि टेरी की बात कर रहा है। ठीक है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, यह भी बिल्कुल सही है। कह रहा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, यह भी हमारा सुमेल है। लेकिन कह रहा है कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, यह दोस्तों बांदा में ना होके कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों हमारा नैरोबी में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दोस्तों भोपाल में, फिर दोस्तों टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में ना होके दोस्तों कहाँ पे है? यह दोस्तों हमारा है झांसी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों नैरोबी में। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में ना होके झांसी में है, यही हमारा सही सुमेल नहीं है। चलिए अगला देखें, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो याद रखें दोस्तों 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हमारा हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो याद रखिए 3 दिसंबर 1967 को विश्व का प्रथम मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और डेट भी याद रखिए 3 दिसंबर 1967। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों सांस्कृतिक विविधता। ठीक है जो हमारा सांस्कृतिक विविधता है दोस्तों, यानी कि जो हमारी दोस्तों कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी दोस्तों यह हमारी क्या है? ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। जबकि हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता, यह दोस्तों ग्रामीण समुदाय का तत्व है। सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमारा दोस्तों, यह हमारा ग्राम की भावना नहीं है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो याद रखिए सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, जबकि हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, यह दोस्तों हमारा क्या है? यह हमारा ग्रामीण समुदाय का तत्व है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व है? तो याद रखिए हमारा तत्व नहीं है, हम की भावना है, क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता है, जबकि सांस्कृतिक विविधता नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए, हमारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, चलिए 147वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान है? ठीक है, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा भारती और मैत्री। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान है? तो याद रखिए दोस्तों भारती और मैत्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान है? तो याद रखिए दोस्तों भारती और मैत्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 2 अस्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई है, जिसके नाम है दोस्तों मैत्री और भारती। ठीक है, क्या है? मैत्री और भारती। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे परिचालित अनुसंधान स्टेशन है मैत्री और भारती। ठीक है, चलिए आगे देखें।
कह रहा दोस्तों ग्रंथ और उनके रचयिता। ठीक है, तो रागमाला को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? रागमाला को सुमेल करेंगे दोस्तों हम पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, और रस कौमुदी को हम लोग सुमेल करेंगे किससे? तो रस कौमुदी को सुमेल करेंगे दोस्तों हम श्रीकंठ से। ठीक है, फिर है राग विबोध, तो राग विबोध को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? सोमनाथ से। और फिर दोस्तों चतुर्थ दंडी प्रकाशिका को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों वेंकट रमन से। ठीक है, फिर देखिए रागमाला को सुमेल करेंगे दोस्तों पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को सुमेल करेंगे दोस्तों श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से, चतुर्थ दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमन से। ठीक है, रागमाला को सुमेल करेंगे पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को सुमेल करेंगे श्रीकंठ से, राग विबोध को सुमेल करेंगे सोमनाथ से, चतुर्थ दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमन से। ठीक है, रागमाला को पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से, चतुर्थ दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमन से। ठीक है, याद रखिएगा रागमाला पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा दोस्तों, रस कौमुदी हो जाएगा श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका हो जाएगा वेंकट रमन। ठीक है, रागमाला हमारा हो जाएगा रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ हो जाएगा, राग विबोध हमारा सोमनाथ और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देखें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 3, 4, 1 और 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखें रागमाला हो जाएगा दोस्तों पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी हो जाएगा दोस्तों श्रीकंठ। ठीक है, रस कौमुदी हो जाएगा दोस्तों हमारा श्रीकंठ से, फिर हो जाएगा राग विबोध सोमनाथ से। ठीक है, राग विबोध सोमनाथ से, और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका हो जाएगा हमारा वेंकट रमन से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका हमारा वेंकट रमन से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो याद रखिए दोस्तों ताजा बर्फ से ढकी भूमि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, और देखें लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा सोकोत्रा द्वीप के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कह रहा है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों यह है पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर है कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यह हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, कह रहा है कि यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों कि यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, सोकोत्रा द्वीप, यह हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, यह हमारा सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में सोकोत्रा द्वीप अवस्थित है और यह किससे है? ओमान का ना होकर दोस्तों यह है हमारा यमन शासित प्रदेश। ठीक है, यमन में यह यमन का द्वीप है हमारा सोकोत्रा द्वीप, ना कि ओमान का। ठीक है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 2008 में नामित किया गया था, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में सोकोत्रा द्वीप अवस्थित है और यह यमन शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 2008 में नामित किया गया था। तो सही स्टेटमेंट केवल 2 होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 2021 में जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसको भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जिन दोस्तों ने हमारा 2021 के प्रीलिम्स के पेपर्स को तैयार ना किया हो उसको दोस्तों यहाँ से PYQ आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे 2021 के PYQ हैं। क्योंकि PYQ दोस्तों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो लगी हुई हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्न बार बार रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब जो अगली वीडियोस हमारी आएगी वह आएगी यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2020 की। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 2021, 2022 और 2023 के प्रश्न पत्रों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षाएं दोस्तों नज़दीक में लगी हुई हैं। ठीक है, और हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट दोस्तों आपको लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक को दोस्तों हम लोग 17 मार्च को जो हमारी PCS की परीक्षा आयोजित की जाएगी उससे पूर्व हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस पुस्तक में दोस्तों जो हमारी पूर्व में 14 वर्षों के पूर्व में जो प्रश्न
प्रश्न पत्र जो भी आयोजित किए गए हैं वह 14 वर्षों के हल इसमें दिए गए हैं, जिसको हम लोग 17 मार्च से पहले पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।